नमस्कार दोस्तों, पालक बंधुओं। मैं आज की क्लास उन बच्चों के लिए लेकर के आया हूं जो बच्चे अभी वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, किसी कारणवश कुछ नंबर उन्हें कम आए, जिसकी वजह से इस परीक्षा में वो अपने आप को डिसअपॉइंटेड मान रहे हैं या फिर फेल माना जा रहा है। मैं उन लोगों के लिए आज की जो क्लास लेकर के आया हूँ वो ये है कि अभी उनके लिए एक सुनहरा मौका ये है। कुछ दिन पहले रुक जाना नहीं योजना का एक मैं वीडियो बना करके लाया था। गवर्नमेंट ने उसकी लास्ट डेट 5 तारीख रखी थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ दिन बढ़ाया जाए तो लास्ट डेट 8 तारीख करी। 8 मई तक फॉर्म डले। फिर भी कुछ लोग उससे छूट गए। बहुत सारे लोगों के फोन आए, कॉल्स आए, पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया कि साहब बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाए। तो मैं आज की जो क्लास है उसमें बताना चाह रहा हूँ कि अभी वे बच्चे, उन बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म नहीं डाला, जिन बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं में सप्लीमेंट्री आई है, उन बच्चों के लिए अभी सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने का जो आप लोगों को सप्लीमेंट्री आई है, सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए गवर्नमेंट ने 20 तारीख निर्धारित की है। 20 तारीख, 20 मई अंतिम तिथि है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो कृपया अभी जल्दी से जल्दी जा करके आज कल में 1-2 दिन में फॉर्म को सबमिट कर दे सप्लीमेंट्री का। क्लियर बात समझ में आ गई? सप्लीमेंट्री की जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख है। 20 तारीख तक आप लोग अपना फॉर्म भर दें। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट इस सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आप लोगों से बात करूंगा। जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उन लोगों को कतई ये नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सप्लीमेंट्री आ गई, मोरल डाउन नहीं करना है। क्योंकि देखिए, असफलता इस बात को सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। आपको सभी को पता है किस कारण से आपको सप्लीमेंट्री आई। कुछ बच्चे ये बोलते हैं, अरे यार सर मैंने सब लिख करके आया था लेकिन पता नहीं कैसे मुझे सप्लीमेंट्री आ गई। लेकिन ईमानदारी से यदि बात करें तो आपको पता है कि क्यों आई है आपको सप्लीमेंट्री। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई है आपसे, कुछ कमी रही थी, इसकी वजह से कम नंबर आपको मिले। लेकिन कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, वेल बिगन इज हाफ डन। कई सारी चीजों को हम लोग सुनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से किताबों में पढ़ते हैं, तब बोला जाता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी 20 तारीख तक आप फॉर्म डाल दें, फिर आप लोग आगे बढ़े। फॉर्म डालने के बाद में आप लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 10th और 12th के बच्चे, क्लास 10th और 12th दोनों बच्चे जो हैं ज्यादा लोड ना लें, सप्लीमेंट्री फॉर्म भर दें। सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने के बाद में इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे हम लोग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई करें। ये जो आपका ब्लूप्रिंट है ये ही आपको जिताएगा एग्जाम में। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या? जो आपका कोर्स, जो आपका सिलेबस है, ठीक है। अब हमारे पास है ब्लूप्रिंट से क्या बात समझ में आना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 75 का। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 75 नंबर में से आपको लाना कितने हैं? ओनली 25 नंबर। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। ओनली 25 मार्क्स से आपको पास होना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्लास 10th वालों की बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई कि आपको 25 नंबरों में पास होना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई बच्चा, यदि कोई छात्र 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट का उसने सप्लीमेंट्री फॉर्म भरा है, ठीक है, तो यदि वो एक सब्जेक्ट में पास होता है, एक विषय में भी एक सब्जेक्ट में पास हो जाता है, पास होता है, तो अगला विषय जो है उसका बेस्ट 5 में चला जाएगा। बेस्ट 5 के अकॉर्डिंग वो पास माना जाएगा, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूं मैं कि आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं इस परीक्षा से। आप ऑटोमेटिकली बेस्ट 5 के अकॉर्डिंग पास माने जाओगे, क्लास 10th वाले बच्चे, ठीक है। क्लास 12th के बच्चे, अब क्लास 12th वाले बच्चों को मैं बता दूं, आपका जो पेपर है, दो बात होगी यहां पर। यदि आपके
सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल वाले, तो प्रैक्टिकल वाले पेपर और बिना प्रैक्टिकल वाले मतलब विदाउट प्रैक्टिकल वाले। तो हम बिना प्रैक्टिकल की बात कर लें। बिना प्रैक्टिकल के जो पेपर्स होते हैं वो 80 नंबर के होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल वाला जो पेपर रहेगा हमारा, जैसे फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, बायोलॉजी हुई, ठीक है ना, ये आपका 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। अब दो बात इसमें कि जो हमारा 80 नंबर का पेपर है उसमें आपको सिर्फ 26 नंबर लाना। कितने नंबर लाना भैया? 26। और जो 70 नंबर का पेपर है उसमें आपको 23 नंबर लाना है, ठीक है ना। अब कैसे लाना मैं बता रहा हूं। फिर वही बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट की। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र जो है वो हमारा ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप डिस्कस करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो जो साल भर आपके टीचर्स ने पढ़ाया, जो आपकी क्लासेस में पढ़ाया, यदि आपने सुना है, थोड़ा बहुत भी देखा है, यदि आपको वो बात समझ में आती है, तो पास होने के लिए क्या करें मैं आपको बताऊं। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि पास होने के लिए क्या करें, ठीक है। पास होने के लिए क्या करें, तो आप एक बात सोचे अपने आप से कि जो लोग पास होते हैं क्या उनके सींग होते हैं, क्या उनकी पूंछ होती है, क्या उनके 4 हाथ होते हैं। जो टॉप 10 में आते हैं वो भी हमारे जैसे होते हैं, जो टॉप 5 में आते हैं वो भी हमारे जैसे होते हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने, जो सर्वशक्तिमान बैठा है उसने सब में बराबर दिमाग दिया, ब्रेन पावर सब में दिए, लेकिन हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कहीं और करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। जो चीज हमारा ध्यान जहां रहना चाहिए उस पर हमारा नहीं रहता है तो हम उससे भटक जाते हैं, उसकी वजह से हमें कम नंबर आता है और फिर हमको सामना करना पड़ता है सप्लीमेंट्री का। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी मैं आपको बताऊं, गेंद अपने पाले में है। कैसे आप पास करेंगे, तो देखिए, आप हर लेसन का जो आपके लेसन है, आपका जो चैप्टर है, हर लेसन का पहला और दूसरा प्रश्न याद करें, डेली प्रश्न याद करें, कर ही लें आप लोग। पहला दूसरा प्रश्न याद कर लें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो दोनों प्रश्न हर रोज याद करना। दिन में क्या 2 प्रश्न आप याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये ब्रेन पावर आपको बहुत प्यारी दी है भगवान जी ने। तो हर रोज आप 2 प्रश्न रोज याद करें। 2 प्रश्न आपको डेली करना। क्या नहीं कर सकते आप लोग? कर सकते हैं ना, डेली आपको प्रश्न याद करना। फिर मैं अभी इधर 12th वाली बात कर लेता हूं, क्योंकि 12th वाले डिस्कशन चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिजिक्स का है, बच्चा केमिस्ट्री का है, बच्चा बायो का है, मान लीजिए, तो आपको पास होने के लिए क्या करना है, मैं बहुत शानदार बात बता रहा हूं। जो फिजिक्स का बच्चा है उसको अपने डेरिवेशन पर ध्यान देना है। तो डेरिवेशन पर कैसे ध्यान दें कि आपको साल भर में जो जो चीजें पढ़ाई, मुख्य रूप से कम 4 या 5 डेरिवेशन याद कर लें। 4 या 5 डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 बात, डेरिवेशन वो जो लोग, जैसे मान लीजिए प्रिज्म समीकरण हुआ, या फिर मान लीजिए गाउस की प्रमेय हुई, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो बड़ी डेरिवेशन पढ़ाते हैं अपने टीचर्स, वो डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। और कम से कम कितनी? 4 से 5, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो है अंतर याद करना। अंतर मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस आपको याद करना, कौन कौन से अंतर आते हैं। तो कम से कम 4 से 5 अंतर लिख लो, ठीक है ना। ऐसा का ऐसा जो केमिस्ट्री है आपकी, केमिस्ट्री में आप रिएक्शन याद कर लो। अब रिएक्शन में कम से कम 4 से 5 6 रिएक्शन, जैसे मान लीजिए केनिजारो अभिक्रिया होती है, इसके बाद में मान लो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, रिएक्शंस होती है ना, शीघ्र सिरका विधि होती है। तो इसे 4 से 5 विधि याद कर लीजिए, रिएक्शन से याद कर लीजिए। इसके बाद में अंतर आप इसमें भी याद करें। अंतर में यहाँ पर कौन कौन से अंतर आपको केमिस्ट्री में आप आपकी बुक उठाएंगे, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, या फिर आपकी बुक्स गाइड वगैरह है उसमें अंतर दिया, जैसे डीएनए आरएनए में अंतर। ऐसा जैसा यहाँ पर जो बायोलॉजी है, बात समझ में आ गई। बायो में भी हम लोग क्या करेंगे, बायो में इंपॉर्टेंट बात उसने बहुत प्यारी बताई है डायग्राम की। डायग्राम आप याद करते चले, 4-5 डायग्राम बना लें, है ना। इसके बाद जैसे कोशिका है, कोशिका का डायग्राम आपको बनाना है, कोशिका आपको याद होना चाहिए, कोशिका बोले तो सेल्स, है ना। इसके बाद में इसमें भी डिफरेंस आप लोग अंतर याद कर लें। ऐसे आपका चाहे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, अदर जो मान लीजिए नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कॉमर्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, या फिर आर्ट ग्रुप के सब्जेक्ट, तो उनमें सभी में अंतर और जो क्वेश्चंस है
जो परिभाषाएं हैं, जिनसे परिभाषा से मीन्स डेफिनेशन से, वो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी याद कर लें। तो 4-4, 5-5 डेफिनेशन से याद कर लें, 4-5 अंतर याद कर लें। अभी आप कर सकते हैं, अभी अपने पास में इतना समय है। समझ में आ रही बात क्या? सेम टू सेम 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी अंतर याद करें। जैसे रक्त और लसिका में अंतर आता है ना, और कोशिकाओं में अंतर आता है, या फिर मान लीजिए उसने बोला कि धमनी और शिरा में अंतर आता है। तो ऐसे कम से कम 4 से 5 अंतर याद कर लें। फिर छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको लिख लिख करके देखें। आप सभी बच्चे, क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे, पास होने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आप रोज लिख लिख करके देखें। प्रश्न को लिखें, याद करें, अपने आप से बात करें। आप रोज लिख लिख करके देखेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसमें ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आपके लेवल से बड़ी परीक्षा नहीं है, आपके लेवल से कोई सा भी प्रश्न बड़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर प्रश्न कैसे आएंगे, कठिन आएंगे या सरल आएंगे? तो देखिए बेटा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई प्रश्न कठिन नहीं होता है। जो नहीं पढ़ेगा उसको कठिन लगेगा, 100% लगेगा। कोई ऊपर से ब्रह्मा जी आकर के आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक इन प्रश्नों के संपर्क में आप नहीं आएंगे, डेरिवेशन, रिएक्शंस, डायग्राम बना करके नहीं देखेंगे, आपको प्रश्न कठिन लगेगा। लेकिन यदि आपने उसको बना करके देखा है, लिख करके देखा है, तो मैं 100% कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ, आपको वो सरल लगेगा और निश्चित रूप से उस प्रश्न का आंसर आप लिख करके आएंगे। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ी बात और आपको बोलना है, यहां मिटा दे रहा हूं ना। देखिए, इसमें एक जरूरी बात ये याद रखना है आपको बेटा, कि जो एग्जाम हॉल में आप जाएंगे, परीक्षा में जाएंगे, तो आपने सारा पढ़ा है। पढ़ने से पहले, परीक्षा से पहले थोड़ी 2-3 बात याद रख लें कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हैं अभी तक। रोज आप लिस्ट बनाइए, प्रश्न कितने याद हो गए। तो आप रोज लिस्ट बनाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने का मैं सबसे अच्छा जो सूत्र बता रहा हूं वो ये है, तैयारी कैसे करें। तो देखिए, आप त्रैमासिक परीक्षा दी आपने, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, ये जो पेपर हुए आपके, इन पेपर के क्वेश्चंस को लगा करके देखें, नंबर 1 बात। दूसरे नंबर पे ये जो प्रश्न है ना, आपको लिख लिख करके देखना। यदि नहीं आता है, बताना है और ये बोलना है कि कौन सा टॉपिक आपको इनकम्प्लीट लग रहा है, किस जगह पर आप अपने आप को असमर्थ फील कर रहे हैं। देखिए, आप अपने आप को ऐसा ना माने कि हमको सप्लीमेंट्री आ गई तो हमने क्या कर दिया, यह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आपसे कुछ भी गुनाह नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अभी भी मौका है। आप लोग अच्छे नंबरों से पास होकर के आगे बढ़ सकते हो। एक छोटा सा और काम करना है कि जो बच्चे, कुछ बच्चों ने कोचिंग लगाई होगी, कुछ बच्चों ने नहीं लगाई होगी, तो जिन बच्चों ने कोचिंग लगाई थी वो आपके सर जो है उनसे जाकर के एक बार मिले, आपके टीचर्स से। आपके सब्जेक्ट के जो टीचर है, उन सब्जेक्ट का नॉलेज उनको बहुत रहता है, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको पास होना है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया है कि हर लेसन के पहला दूसरा क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हुए चलें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश में फेल हुआ है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग ध्यान रखें, दिनेश गहरवाल आप लोग जो है लिख करके देखेंगे तो आपको मेरा चैनल ओपन हो जाएगा और उस पर इंग्लिश का सारा मटेरियल मैंने वीडियो बना करके डाल रखा है। आप उसको पढ़ करके देख लें, 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए, और हर सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। अभी भी आपके पास मौका है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए बोल दें आपको कि आपकी जो एग्जाम है वो 15 जून से स्टार्ट होने वाली है, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका तो एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा, और वो है 8 जून को आपकी एग्जाम। लास्ट बात बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आज 15 तारीख हो गई है बेटा। जिन बच्चों ने यदि फॉर्म नहीं डाला है वो आज ही जाकर के फॉर्म डाल दें। 20 तारीख उसकी लास्ट डेट है। आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। भगवान जी से प्रेयर करते हैं, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह मियाँ से, कि आप अच्छे नंबरों से पास हो और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये करना ना भूलें। और पढ़े भी नहीं, अपने दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करें। आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।